ठीक है, तो आज से पावर बीआई स्टार्ट करने वाले हैं। तो वैसे पावर बीआई मतलब है क्या? तो आज पूरा इंट्रोडक्शन ही देखेंगे हम पावर बीआई के बारे में कि पावर बीआई है क्या, पावर बीआई के मतलब क्या क्या उसके कंपोनेंट्स है, क्या क्या उसके पार्ट्स है, एंड देन हाउ इट वर्क्स, मीनिंग कंप्लीट आर्किटेक्चर हम उसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पावर बीआई एक काइंड ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस सर्विस है। बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब क्या? बिजनेस डेटा एनालिसिस करने के लिए एक टूल बनाया हुआ है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है एक्चुअली। एंड इसमें मतलब बहुत सारे पार्ट्स को इंटीग्रेट किया है। ऐसा नहीं कि मतलब सिंगल एक ओनली सॉफ्टवेयर है, ऐसा नहीं है। क्लाउड बेस्ड भी सॉफ्टवेयर इसमें एक्सेस दिया जाता है आपको, जहाँ पे आप आपके जो भी रिपोर्ट्स बनाए हुए हैं वो पब्लिश कर सकते हैं। बट रिपोर्ट्स बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जो डेस्कटॉप में आपको डाउनलोड करना होता है, जो एट्स पावर बीआई डेस्कटॉप करके। तो इस तरह से मतलब कंपोनेंट्स है। देन डेटा को कनेक्ट करने के लिए इसमें कनेक्टर कॉन्फ़िगर किए गए हैं ऑलरेडी। तो वो वाला पार्ट्स हम देखेंगे कि किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज पावर बीआई? पावर बीआई फीचर पहले हम डिस्कस करेंगे, देन डेटा एनालिसिस प्रोसेस। पावर बीआई में ऑब्वियसली जो भी डेटा एनालिसिस का प्रोसेस है, मतलब एक प्रोसेस होता है बिजनेस इंटेलिजेंस का। प्रोसेस है इन द सेंस क्या है, तो उसमें स्टेप्स होते हैं किस तरह से। तो सबसे पहले डेटा गैदरिंग होता है। मतलब अगर आपको कुछ डेटा एनालिसिस करना है कंपनी में, तो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होगी? अगर आपको आपके सामने क्वेश्चन आ गया सो एंड सो, आपको ये पार्ट के लिए मतलब एक समथिंग यू हैव टू डिराइव, राइट? तो डिराइव सपोज करना है, तो डिराइव करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए। तो डेटा कहाँ कहाँ से मिलेगा? पहले सबसे पहले वो चीज होती है कि आपको सोर्स ऑफ डेटा फाइंड करना है। अब डेटा मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगी, आप उस डेटा के ऊपर क्लीनिंग करना चाहते हैं। मतलब डेटा ऑब्वियसली जैसे चाहिए, जो फॉर्मेट में हमें चाहिए वो फॉर्मेट में नहीं होता है डेटा। इट कैन बी इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स, या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रहेगा। तो उसको नॉर्मली एनालिसिस करने के लिए हम उसको टेबुलर फॉर्मेट में लेके आते हैं। ठीक है, तो वी कैन से यहाँ पे डेटा क्लींजिंग और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद सपोज मान लीजिए आपका डेटा रेडी है एनालिसिस के लिए। बट ऐसा तो नहीं होता कि मतलब सारा डेटा आपको एक ही टेबल में मिलेगा। दैट दैट इज नेवर हैपन इन केस ऑफ बिजनेस। बिजनेस में बहुत मतलब डिवीजन रहते हैं। तो डिवीजन के अकॉर्डिंग डेटा रहेगा। मतलब जैसे कि एक फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जो रॉ मटेरियल परचेस करती है एंड फिनिश्ड गुड्स सपोज सप्लाई करती है। तो सप्लाई करने वाला डेटा अलग डेटाबेस में रहेगा या अलग टेबल में रहेगा, एंड जो परचेस किया हुआ डेटा है वो अलग टेबल में रहेगा, right? तो इस तरह से डेटा रहता है। बट कुछ रीजन से मतलब वैलिडेशन प्रॉफिट या सच फाइंड करने के लिए कि हमने कितने का मटेरियल परचेस किया, कितना उसके ऊपर खर्चा किया, एंड देन हाउ मच मनी वी अर्न। अगर इस तरह का मतलब मॉडल बनाना है, तो आपको क्या करना होता है? आपको दो टेबल्स के बीच में ऑब्वियसली इतना ही डेटा एज सच नहीं रहेगा, डायरेक्टली ट्रांजेक्शन का डेटा नहीं रहता। अब एक ट्रांजेक्शन का डेटा रहेगा किसी भी रिपोर्ट में, या फिर मोर देन वन भी रह सकते हैं। बट लेट से आपको उसके लिए सपोर्ट डेटा की भी जरूरत है। बहुत सारे जगह से मतलब कुछ डेटा ऐसा होता है जो किसी स्टेक होल्डर के पास ही होता है। स्टेक होल्डर मतलब कंपनी में जो वीपी डायरेक्टर होते हैं उनके पास होते हैं। वो लोग कुछ अजम्पशन से या फिर जो भी उनका कंसिडरेशन है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उस डेटा को बनाया होता है, तो वो खुद ही मेंटेन करते हैं। तो वो वाला डेटा भी आपको सपोज लेना पड़ता है। तो डेटा गैदरिंग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको अगर दो अलग अलग सोर्सेस से डेटा मिल रहा है, दो अलग सोर्सेस से डेटा मिल रहा है, तो आपको लिंक फाइंड करना होगा दो डेटा डेटा सेट्स के बीच में। ठीक है, तो उसको एक्चुअली मॉडलिंग कहा जाता है इन केस ऑफ पावर बीआई। और मॉडलिंग में वैसे इतना इतना ही नहीं, मतलब इसको रिलेशनशिप बिटवीन
मल्टीपल टेबल्स। तो मतलब इन केस ऑफ पावर बीआई नहीं, कोई भी बिजनेस एनालिसिस कोई भी टूल रहेगा, नॉट ओनली द पावर बीआई, टैब्ल्यू रहेगा, क्लिक व्यू रहेगा, या फिर कोई और भी सॉफ्टवेयर रहेगा, तो प्रोसेस तो सेम है। डेटा एनालिसिस प्रोसेस मतलब डेटा एनालाइज करने का, बिजनेस डेटा एनालिसिस करने का प्रोसेस सेम है, टूल डिफरेंट, बस उसका यूआई चेंज होगा, ऑपरेशंस भी वही होते हैं। देन लेट्स से मॉडलिंग बनाने के बाद आपको इसके ऊपर विजुअल्स बनाने होते हैं, विजुअलाइजेशन, इसको इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इस तरह से भी कहते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। एंड देन बाद में आपका आता है प्रेजेंटेशन एंड ऑल समथिंग। तो ये मतलब एक इस तरह से स्टेप्स होते हैं कोई भी बिजनेस। ऑब्वियसली जो भी आपने विजुलाइज किया, मतलब जो भी वट एवर द इंफॉर्मेशन यू फाउंड बाय द डेटा और फ्रॉम द डेटा, तो उसको प्रेजेंट करना, तो ये स्टेप्स जो होते हैं इसको एक बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोसेस कहा जाता है। एंड ये जो टूल है पावर बीआई, ये इसी प्रोसेस को फॉलो करता है, ठीक है। तो वी कैन से दैट इट इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल एंड ऑल। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट with the actual Power BI introduction. So Power BI is a business analytical service provided by it is owned by Microsoft. Okay. And that enables you just to visualize and share the insights from the data. Share insights meaning insights. To find the insights, obviously you have to gather the data, do the transformation and build the relationship between two models. कभी कभी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, तो यू नीड टू फाइंड आउट द वे टू क्रिएट द रिलेशनशिप। अगर दो डेटा सेट्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो आप उस डेटा से कुछ भी इंफॉर्मेशन डिराइव नहीं कर पाओगे। अभी रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? सिंपल टर्म है, दो डेटा सेट में कुछ ना कुछ तो कॉमन होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम मैप करें। जैसे आप एक्सेल में सिंपली वी लुकअप लगाते हैं, तो वी लुकअप कब लगा सकते हैं? जब आप के दो टेबल में कुछ कॉमन कॉलम होगा, उसके बेसिस पे आप वी लुकअप लगा सकते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वैसा ही है, कंसेप्ट थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके मतलब उसको वर्ड्स यूज किए, बट इंटरनली मतलब देखेंगे तो वही चीज है, ठीक है। तो यू हैव टू डिराइव द इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा, मतलब विजुअलाइजेशन क्रिएट करने हैं, इंफॉर्मेशन फाइंड करना है, दैट्स इट, ठीक है। एंड इट अलाउज इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू कनेक्ट द वेरियस डेटा सोर्सेस। तो ऑब्वियसली आपका डेटा जो होगा, so that data may be sitting in, let's say, one of the cloud platform, क्लाउड पे रहेगा या फिर डेटाबेस पे रहेगा, किसी भी डेटाबेस में रह सकता है। माई एसक्यूएल डेटाबेस होगा, ओरेकल होगा, सिक्वल सर्वर होगा, या फिर अजूर एसक्यूएल डेटाबेस होगा। तो डेटाबेसेस तो बहुत है, राइट। तो एज पर दी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंपनी के जो भी डेटाबेस रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका ये सोर्स चेंज होगा, टाइप ऑफ डेटाबेस चेंज होगा, डेटाबेस तो डेटाबेस ही है। या फिर नॉर्मल एक्सेल पे रहेगा, या फिर ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्सेस लाइक शेयर पॉइंट, वन ड्राइव, इस पे भी रह सकता है, राइट। तो इस तरह के डेटा सोर्सेस को कनेक्ट करने के लिए ऑलरेडी पावर बीआई में कनेक्टर्स कॉन्फ़िगर किए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वो डेटा सोर्स टाइप सेलेक्ट करना है, एंड देन यू हैव टू एंटर योर क्रेडेंशियल्स, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, जो भी होगा, रिस्ट्रिक्शंस होंगे, सिक्योरिटी अगर मीनिंग कंपनी के सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग आपको वो सारी चीजें आईटी टीम से मिल जाती है। सच हमें कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू क्रेडेंशियल्स एंड ऑल, ठीक है। एंड एक बार आपको डेटा मिल गया, देन यू कैन ट्रांसफॉर्म द डेटा इनटू, मीनिंग व्हाट एवर द प्रोसेस वी आर गोइंग टू सी, सो दैट प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। इसको यूज किया जाता है पावर बीआई को सबसे ज्यादा डेटा एनालिसिस, ऑब्वियसली डेटा एनालिसिस का ही पार्ट है रिपोर्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग पर्पस। सो इट डिपेंड्स करता है क्या बिजनेस है, कौन से प्रोसेस में आप काम करोगे, बट हर एक प्रोसेस में एनालिसिस करना होता है। मतलब नॉर्मली आप एचआर का भी डेटा लोगे तो एचआर के भी डेटा से डेटा को एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है।
कुछ रीजन से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और जो बिजनेस स्टेक होल्डर्स होते हैं, मतलब जो लेट्स से एचआर डायरेक्टर है या फिर एचआर वीपी है, उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए उस डेटा को भी एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो पावर बीआई में क्या क्या है, तो पावर बीआई में सबसे पहले पावर बीआई डेस्कटॉप है। आप अगर इस पे जाते हो, मतलब सर्विस पे जा, गूगल पे जाते हो, इफ यू सर्च पावर बीआई डाउनलोड, लेट्स से इस तरह से आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा, यहाँ पे जाके मतलब फ्री पावर बीआई डेस्कटॉप का जो भी वर्जन है, यहाँ पे डाउनलोड फर्स्ट लिंक पे आने हुए इतने सारे कंपोनेंट्स है इसके। ठीक है, तो आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए लेट्स से एडवांस डाउनलोड ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करने की कोशिश करता है, वो नहीं चाहिए। सपोज मान लीजिए यहाँ से आपको एडवांस पे क्लिक करना है, एंड देन एडवांस पे जाके लैंग्वेज सेलेक्ट करके इफ यू से डाउनलोड हियर, इट विल डाउनलोड द डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर फॉर यू। ओके, डेस्कटॉप, पावर बीआई डेस्कटॉप मतलब कुछ नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है। नॉर्मली जिस तरह से हम जूम टीम्स यूज करते हैं, तो उसको डाउनलोड करना है, एंड देन उसी में सारा रिपोर्ट बनाना होता है। ठीक है, देन पावर बीआई सर्विस होता है, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। पावर बीआई सर्विस मतलब क्लाउड बेस्ड। अभी क्लाउड बेस्ड मतलब क्या होता है, तो क्या डिफरेंस है नॉर्मल जो जो हमने पावर बीआई डेस्कटॉप पे डाउनलोड किया एंड क्लाउड बेस्ड। तो क्लाउड बेस्ड कोई भी टूल होगा तो आपको बस उसका लिंक यूज करके, यूआरएल यूज करके ब्राउजर में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑलरेडी हॉस्टेड, उसको होस्ट किया हुआ है। आपको बस जो भी एक लिंक मिलेगा, लिंक मैं बता दूंगा क्या लिंक है उसका सर्विस का, तो उस लिंक से जाके आपको एक्सेस करना होता है। ठीक है, पावर बीआई डेस्कटॉप यूज करने के लिए फ्री है, पावर बीआई सर्विस फ्री नहीं है। इफ यू वांट्स टू यूज दैट, आपको उसके लिए पे करना होगा। जो भी उनका फ्री ट्रायल ट्रायल मिल जाता है 2 मंथ का, सो फॉर प्रैक्टिस पर्पज यू कैन यूज दैट। देन पावर बीआई मोबाइल ऐप, तो मोबाइल ऐप का यूज ये होता है कि कुछ रीजन से लेकर मतलब कुछ लोगों को अगर मोबाइल में भी पावर बीआई के रिपोर्ट्स व्यू करने हैं, बाय एनी रीजन, इफ दे आर नॉट एबल टू यूज द देयर लैपटॉप और ट्रैवलिंग में ये सब व्यू करना है, तो दे विल बी एबल टू व्यू। तो मोबाइल ऐप में बस व्यू का एक्सेस है, उससे कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, ओनली यू कैन व्यू। देन पावर बीआई रिपोर्टिंग सर्वर एक अल्टरनेटिव है पावर बीआई सर्विस को। ठीक है, तो कुछ कंपनियां प्रीफर करती है, मतलब पावर बीआई सर्विस पे आप डेटा पब्लिश करोगे, इस पे मतलब डेटा अगर आपका अपलोड करोगे, सपोज पब्लिश करना मतलब अपलोड करना होता है, ओके काइंड ऑफ थिंग, तो आपका डेटा मतलब माइक्रोसॉफ्ट को पूरा एक्सेस रहता है। तो कुछ कंपनियां प्रीफर नहीं करती कि वो किसी को एक्सेस नहीं देंगे, तो वो खुद का सर्वर यूज करते हैं, देन वहां पे भी पावर बीआई रिपोर्टिंग सर्वर यूज करके आप सेम जो सर्विस पे कर सकते हैं, वो आपके खुद के ऑर्गेनाइजेशन के रिस्ट्रिक्शंस, फायरवॉल्स अकॉर्डिंग, मतलब डेटा सिक्योरिटी के लिए ये यूज करते हैं। उनका खुद का सर्वर रहेगा, जो भी कंपनी चाहती है। अगर ये नहीं चाह मतलब पावर बीआई सर्विस लेते हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। देन पावर बीआई गेटवे, तो गेटवे का यूज क्या होता है, सारा डेटा अगर क्लाउड पे है तो आपको कुछ गेटवे की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने इसमें से कुछ नहीं, आपको बस डाउनलोड किस तरह से करना है डेस्कटॉप वो दिखा है, बाकी सारी चीजें हम धीरे धीरे देखेंगे। मोबाइल एज सच आप मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं आप, बट सर्विस का एक्सेस होना चाहिए सेम ईमेल एड्रेस क्रेडेंशियल्स यूज करके आपको एक्सेस करना होगा। देन लेट्स से पावर बीआई गेटवे, तो गेटवे पे क्या होता है, क्लाउड पे अगर डेटा है तो गेटवे की जरूरत नहीं होती है, बट लेट्स से कुछ डेटा आपके सिस्टम पे बैठा है, सिस्टम में मतलब आपके लोकल लैपटॉप में, लैपटॉप के किसी भी फोल्डर में, एंड आप उसको उस डेटा को पावर बीआई सर्विस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब पावर बीआई सर्विस में आप रिपोर्ट को सपोज रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो वो काइंड ऑफ फीचर्स है, वी विल सी डे बाय डे वी प्रोग्रेस। तो वहां पे गेटवे इसके लिए यूज किया जाता है टू कनेक्ट यूर ऑन प्रीमाइसेस डेटा सोर्सेस, मतलब आपके जो लोकल कंप्यूटर में डेटा सोर्सेस है, उन फाइल्स को
क्लाउड के साथ कनेक्ट करने के लिए एक सिक्योरली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा। तो इसलिए उन्होंने एक गेटवे बनाया हुआ। तो इतने सारे पावर बीआई के कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो की फीचर्स क्या क्या है पावर बीआई का? तो पावर बीआई के साथ एज अ सेड आप मल्टीपल डेटा सोर्सेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डेटाबेस होगा, शेयर पॉइंट होगा, एक्सेल फाइल, टेक्स्ट फाइल, जेसन फाइल, एक्सएमएल फाइल। तो ये फाइल के टाइप्स है जिसको आप यूज कर सकते हैं टू कनेक्ट, टू लोड द डेटा। पावर बीआई ऑटोमेटिकली इनसे डेटा रीड करके, मतलब जेसन में होगा, एक्सेल एक्सएमएल फाइल में होगा, तो उनको रीड करके हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं टेबुलर फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली। मतलब डायरेक्ट फीचर्स दिए हैं आपको, बस क्लिक करना है। ठीक है, देन डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस, ऑब्वियसली पावर क्वेरी एडिटर करके एक टूल इसमें कॉन्फ़िगर किया गया है। बहुत सारे मतलब 3-4 टूल्स है जिनको कंबाइन करके एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। तो पावर क्वेरी एडिटर allows यूजर टू क्लीन, ट्रांसफॉर्म एंड शेप देयर डेटा बिफोर एनालिसिस। तो क्लीन मतलब ऐसा क्या होता है? लेट्स से कभी कभी या तो मतलब टेलिंग साइड पे या फिर लीडिंग साइड पे स्पेस होता है, तो स्पेस रिमूव करना है। ओके, नॉर्मल ऑपरेशंस रहते हैं डेटा क्लीनिंग के। कभी डेटा में डुप्लीकेट्स है तो डुप्लीकेट हटाना है, कुछ कुछ डेटा आपको नहीं चाहिए तो उसको रिमूव करना है। ओके, मतलब डेटा सप्रेसिंग के, डेटा के लैंग्वेज में उसको डेटा सप्रेस करना कहते हैं। ठीक है, तो डेटा रिमूव करना है। उसके बाद डेटा को थोड़ा सा मतलब लुक चेंज करना है, ट्रांसपोज वगैरह करना है, या फिर दो डेटा सेट्स को ज्वाइन करना है। ओके, जिस तरह से हम एसक्यूएल में सपोज ज्वाइन करते हैं, उसी तरह से अगर आपको यहाँ पे भी ज्वाइन परफॉर्म करना है तो आप पावर क्वेरी एडिटर में कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब फिल्टरिंग, मर्जिंग, स्प्लिटिंग एंड क्रिएटिंग द न्यू कॉलम। अगर आप कुछ कॉलम से इंफॉर्मेशन, जैसे कि डेट कॉलम है, डेट में से आपको एक सेपरेट ईयर का कॉलम बनाना है, तो वो काइंड ऑफ फीचर्स आप यहाँ पे क्वेरी एडिटर में यूज कर सकते हैं। आपको ईयर एक्सट्रैक्ट करके मिलेगा, या फिर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो वैसे फॉर्मूला सेट करके कैलकुलेशन करके आप नया कॉलम बना सकते हैं। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब ऐसा कुछ हाई लेवल, या एक्सेल में जितने भी आप ऑपरेशंस करते हैं वो सारे डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस के ही ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद डेटा मॉडलिंग, यूजर कैन क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टेबल इन डेटा मॉडल। रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए एज ए सेड आपको दो टेबल के बीच में कॉमन कॉलम होना चाहिए। जिस तरह से वी लुकअप लगाने के लिए कॉमन वैल्यूज होनी चाहिए। मतलब लेट से एक एचआर का डेटा है जिसमें एम्प्लॉय आईडी होगा, एक पेरोल का डेटा है जिसमें सैलरी का, या फिर फाइनेंस के पास भी टैक्स का डेटा होगा। अगर आपको कौन से एम्प्लॉय का कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है ये देखना है, तो ऑब्वियसली दोनों के पास कुछ तो कॉमन होना चाहिए दो डेटा सेट में, जहाँ पे टैक्स डिडक्ट हुआ है एंड जहाँ पे मतलब एचआर का डेटा है। तो वो मैपिंग करने के लिए जिस तरह से हमें कॉमन वैल्यूज लगते हैं, उसी तरह से रिलेशनशिप बनाने के लिए दो टेबल के बीच में कॉमन वैल्यूज चाहिए होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? तो इससे पावर बीआई में क्या बेनिफिट्स है? तो पावर बीआई में बेनिफिट्स है मतलब डेटा ऑटोमेटिक फिल्टर, आप विजुअलाइजेशंस वगैरह बनाते हैं, जब कोई चार्ट बनाते हैं या फिर कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें डेटा फिल्टरिंग होता है बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप। वो भी आपको देखने को मिलेगा। सो फार यू कैन मे बी मतलब आपको थोड़ा सा ये वर्चुअल है, बट यस यू विल बी एबल टू, एक बार देखने से आपको समझ में आएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो पावर बीआई डेटा मॉडल सपोर्ट्स एडवांस डेटा मॉडलिंग कैपेबिलिटीज। तो मॉडलिंग के अंदर इतना ही नहीं बट कैलकुलेशंस भी आते हैं। ओके, तो वो कैलकुलेशंस भी मतलब इसके लिए पावर पिवोट करके पार्ट होता है, वो वाला हम डिस्कस कर लेंगे। पावर पिवोट मतलब जो जिस तरह से लेट्स से एक्सेल में भी होता है, आपके जो फॉर्मूलेज होते हैं या फिर ये पिवोट टेबल बनाते हैं, तो उसका जो कैलकुलेशन होता है उसके लिए बैक एंड में टूल होता है पावर पिवोट करके, तो वो वाला हम यूज करते हैं। देन डेटा विजुअलाइजेशन, मतलब ऑलरेडी बहुत सारे टाइप्स ऑफ विजुअल्स उन्होंने कॉन्फ़िगर किए हैं, आपको बस कॉलम्स ड्रैग करने हैं उस विजुअल के ऊपर या स्पेसिफिक फील्ड में। स्पेसिफिक फील्ड मतलब आपने सपोज बार चार्ट लिया, तो एक रहेगा कॉलम, एक रहेगा मतलब एक्स एक्सिस रहेगा, वाई एक्सिस रहेगा। तो आपको डिसाइड करना है वाई एक्सिस में क्या जाएगा। अभी बाय डिफॉल्ट अगर आपने
कॉलम चार्ट लिया, कॉलम चार्ट है तो वर्टिकल चार्ट्स होंगे, राइट। तो ऑब्वियसली पावर बीआई मतलब एनीवन कैन अंडरस्टैंड कि उसमें जो वैल्यूज होंगे वो वाई एक्सिस पे रहेंगे, अगर आपके बार वर्टिकल से तो, राइट। हॉरिजॉन्टल बार से तो वैल्यूज जो रहेंगे वो एक्स एक्सिस पे। तो आपको ओनली कॉलम उठा के उस चार्ट्स के ऊपर, चार्ट का जो भी स्पेसिफिक एरिया होगा उसके ऊपर लेके छोड़ देना है। पावर बीआई विल टेक केयर फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तो मतलब वहां से उसके बाद फॉर्मेटिंग, ये वो कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस है, आप उस तरह से कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। देन रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स मतलब यूजर कैन बिल्ड इंटरेक्टिव रिपोर्ट बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग विजुअलाइजेशंस ऑन टू रिपोर्ट पेजेस। ओके, तो ये विजुअलाइजेशंस का ही पार्ट है। रिपोर्ट मतलब एक सिंगल विजुअल नहीं, आप उसमें मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं, बहुत सारे, मतलब एक रिपोर्ट में मोर देन वन विजुअल, मोर देन वन पेजेस, जिसके ऊपर मल्टीपल चार्ट्स बने होंगे एंड अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट किया होगा। तो इस तरह के रिपोर्ट्स आप बना सकते हैं। देन डैशबोर्ड क्या होता है, तो डैशबोर्ड मतलब एक कुछ कंपनी में, लेट्स से अभी अगर मैंने बताया फॉर एग्जांपल एचआर डेटा है, तो ये एचआर का डेटा में ओनली हायरिंग का डेटा नहीं रहेगा, मतलब हायर किया हुआ भी डेटा रहेगा। उसके बाद और भी उनके कुछ रिपोर्ट्स हो सकते हैं एचआर के, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, व्हाट आई कैन से, तो हायरिंग एक पार्ट होता है, देन ऑन बोर्डिंग का रहेगा, देन एचआर डेटा एनालिसिस के मतलब जो भी उनके रिपोर्ट्स रहेंगे। तो मल्टीपल रिपोर्ट्स जब आप सर्विस पे पब्लिश करते हैं, ठीक है, तो उन सारे रिपोर्ट्स में से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लेके आप एक सिंगल डैशबोर्ड बना सकते हैं, मतलब सिंगल पेज रिपोर्ट बना सकते हैं, मल्टीपल रिपोर्ट से डेटा लेके उसको डैशबोर्ड कहते हैं। तो डैशबोर्ड मतलब एक सिंगल पेज विजुअलाइजेशन होता है, ओके, जिसमें की व्यू ऑफ की मैट्रिक्सेस, की मैट्रिक्सेस मतलब कुछ एक लेट्स से एम्प्लॉय हायर्ड, नंबर ऑफ एक्टिव एम्प्लॉय, एम्प्लॉय रिजाइंड। सो ये जो डेटा होता है ये एचआर के पास होता है, तो मतलब कौन से डिपार्टमेंट से कितने एम्प्लॉय ने रिजाइन किया हुआ है, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन प्रेजेंट। बट इसके लिए आइडियली एक रिपोर्ट में सारा डेटा नहीं रहता, मल्टीपल रिपोर्ट में रहता है, बट उन रिपोर्ट्स का डेटा लेके भी आप एक सिंगल पेज रिपोर्ट बना सकते हैं जो आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशन का समरी देगा, व्हाट इज हैपनिंग इन दी एचआर साइड। ओके, तो उस तरह का रिपोर्ट बनाने के लिए डैशबोर्ड्स का एक कंसेप्ट होता है। रिपोर्ट ही है जो नॉर्मली आप बनाते हैं वैसा ही रहेगा पावर बीआई में, ओनली इसको बनाना पड़ता है सर्विस पे। आप मतलब जो पावर बीआई डेस्कटॉप करके ऐप है उस पे नहीं बना सकते, तो वी विल सी दैट पार्ट आल्सो कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। देन आपका रिपोर्ट जब रेडी हो जाता है तो आपको वो रिपोर्ट शेयर करना होता है, या फिर शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन, इतना ही नहीं, मतलब आप मल्टीपल पीपल्स इफ यू अगर साथ में एक रिपोर्ट पे काम करना चाहते हैं तो भी वो कर सकते हैं। So Power BI supports sharing and collaboration feature that enables user to publish their report and dashboard to the Power BI service। तो आपको वो रिपोर्ट जब शेयर करना होता है तो आप सर्विस पे उसको पब्लिश करोगे एंड अदर पीपल्स कैन व्यू योर रिपोर्ट्स, ओके, बाय सिंपली यूजिंग द लिंक। तो जो भी लिंक होगा वो आपको शेयर करना होगा या फिर उनको एक्सेस देना होगा, दे विल गो टू योर रिपोर्ट। तो मतलब अदर पीपल्स को पावर बीआई डेस्कटॉप इंस्टॉल होना चाहिए ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग जो रिपोर्ट व्यू करने वाले हैं वो रिपोर्ट होगा ही सर्विस पे, ब्राउजर मतलब क्लाउड बेस्ड है, तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक यूआरएल मिल जाता है, वो यूआरएल यूज करके आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो एक Q&A करके विजुअल का टाइप है उन्होंने बनाया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपका डेटा सेट है, आपने ठीक है, तो लेट्स से उसमें एक डेटा सेट है, उसके ऊपर आपने मॉडलिंग बनाया, मॉडलिंग बनाने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। आप सिंपली इंग्लिश में क्वेश्चन भी टाइप करोगे
तो पावर बीआई में उन्होंने मतलब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करके, मतलब मशीन लर्निंग का ही पार्ट होता है, तो वो कॉन्फ़िगर किया है। आप जो भी टाइप करोगे इंग्लिश में, क्वेश्चन टाइप करोगे, उस क्वेश्चंस को वो अंडरस्टैंड कर लेता है। अकॉर्डिंगली पावर बीआई विल क्रिएट द विजुअल्स फॉर यू, और इट विल बी एबल टू गिव यू द नंबर। मतलब वॉट एवर जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सिंगल नंबर चाहिए। लेट्स से आपने कहा कि काउंट ऑफ एक्टिव एम्प्लॉय, एचआर का डेटा सेट है, तो वो आपको एक्टिव एम्प्लॉय का मतलब काउंट भी दे देगा डायरेक्टली। ठीक है, तो बट उसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा आपको उस टाइप का मतलब क्वेश्चंस आपको पूछने होंगे, जो डेटा सेट, आप डेटा सेट के साथ फैमिलियर होने चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे तो कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा। जो डेटा में आंसर उसको मिलेंगे कॉलम नेम्स के बेसिस पे, वो मीनिंग पावर बीआई विल ट्राई टू आइडेंटिफाई योर क्वेश्चंस आंसर। तो कॉलम नेम के साथ तो एटलीस्ट आप फैमिलियर होने चाहिए, अकॉर्डिंगली यू कैन क्रिएट योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसको क्यू एंड ए विजुअल्स बोला जाता है। देन मोबाइल सपोर्ट, पावर बीआई रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड कैन बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर व्यूइंग ऑन मोबाइल डिवाइस। तो आप उसको मतलब मोबाइल डिवाइस पे व्यू करने के लिए भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अलाउइंग यूजर टू एक्सेस इनसाइट्स ऑन द गो जस्ट फॉर ट्रैवलिंग एंड, मतलब कुछ लोग ट्रैवलिंग में रहेंगे या फिर उसको उनको इस पे मोबाइल पे एक्सेस करना है, मतलब कंटिन्यूस देखना होता है, तो वो टाइम पे वो लोग यूज कर सकते हैं। देन इंटीग्रेशन विद अदर माइक्रोसॉफ्ट टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, तो उन्होंने मतलब इसका इंटीग्रेट आप आराम से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेल, शेयर पॉइंट, अजूर, सिक्वल सर्वर, पावर एप्स, पावर ऑटोमेट्स। तो ये टूल्स है माइक्रोसॉफ्ट का, जो भी पावर भी है, ये पावर करके उनका एक पावर प्लेटफॉर्म करके कंसेप्ट है, उसमें आता है पावर बी आई, पावर एप्स, पावर ऑटोमेट्स। तो ये टूल्स आप इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं इसमें, या फिर पावर बी आई को उनमें। ठीक है, देन डेटा एनालिसिस के स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले पावर बीआई में हम डेटा को कनेक्ट करते हैं, कोई भी टाइप का डेटा होगा, बहुत सारे कॉन्फ़िगर, मैं आई विल शो यू। देन प्रिपरेशन ऑफ डेटा, मतलब वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, क्लीनिंग, फिल्टरिंग, डुप्लीकेट रिमूव करना, जो भी करना है वो। देन फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, विजुअलाइजेशन क्रिएट करना, एंड वंस योर रिपोर्ट इज रेडी यू हैव टू शेयर योर रिपोर्ट और से पब्लिश। तो ये प्रोसेस है, यही स्टेप से आपको जाना होता है। देन इंटीग्रेटेड टूल्स, तो ये जो पावर बीआई डेस्कटॉप है, इसमें ये सारी चीजें, मतलब पावर बीआई का ये सारे पार्ट है। इसमें फर्स्ट थ्री जो है, पावर क्वेरी, पावर पिवट, पावर व्यू, ये पावर बीआई डेस्कटॉप में ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। इवन पावर मैप इज देयर, पावर क्यूएनई इज देयर। तो ये जस्ट डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है जिनको कंबाइन करके उन्होंने एक सर्विस बनाया है। ठीक है, तो पावर क्वेरी, क्वेरी क्या होता है, तो इसका फर्स्ट फीचर है आपको डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। क्वेरी का मीनिंग ये होता है फेच, राइट। तो क्वेरी, पावर क्वेरी इज अ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा प्रिपरेशन टूल इन पावर बीआई। इवन एक्सेल में भी हमने देखा था कि क्वेरी एडिटर जो है, डेटा टैब में जाके जिस तरह से आप एक्सेल एक्सटर्नल सोर्सेस को कनेक्ट कर सकते हैं, सेम वही यहाँ पे भी है। ठीक है, देन पावर क्वेरी कम्स विद ग्राफिकल इंटरफेस। मतलब इसमें क्या है, इसमें ऑब्वियसली एक डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, तो कुछ ना कुछ लैंग्वेज वगैरह यूज किया जाता है। बट इन केस ऑफ पावर क्वेरी एडिटर, आपको एक इंटरफेस बना के दिया है उन्होंने कि आपको बस क्लिक करना है। जिस तरह से एक्सेल में आप डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए डेटा में जाके डेटा सेलेक्ट करके डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट करते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी एक इंटरफेस दिया है, आपको बस क्लिक वाला ऑप्शंस यूज करना है। यू हैव टू जस्ट click on the specific operation option and then it will perform accordingly। बट बैकएंड में एक एम लैंग्वेज करके लैंग्वेज है, एम क्वेरी लैंग्वेज, जो यूज होता है, जिसका मतलब यूज किया है उसको टू परफॉर्म ऑल दीज ऑपरेशंस। ठीक है, बट हमें वो लैंग्वेज एज सच लिखना नहीं है, एंड लेट्स से हमें मतलब इवन इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको वो लैंग्वेज आना चाहिए।
आपको बस यूज करना है, बैकएंड में कोड जनरेट होता हुआ जाएगा ऑटोमेटिकली। बस थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे दूंगा कि उसको एडिट किस तरह से करना है, देन आपको थोड़ा सा मतलब समझ में आएगा। जो भी स्टेप्स आप परफॉर्म कर रहे हैं वही उसी को रिकॉर्ड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एम लैंग्वेज कोड। ठीक है, तो मतलब एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बिहाइंड द सीन फॉर ऑल पावर क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये यूज किया जाता है पावर क्वेरी एम फॉर्मूला लैंग्वेज, उसको कभी कभी मतलब नोन एज एम करके भी पहचानते हैं। देन फीचर्स ऑफ पावर क्वेरी, डेटा सोर्स कनेक्टिविटी, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, क्वेरी फोल्डिंग। तो क्वेरी फोल्डिंग मतलब थोड़ा सा मतलब एक, अगर आप एसक्यूएल डेटाबेस के साथ सिक्वल सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं या फिर ओरेकल के साथ कनेक्ट करते हैं, लेट से आपको उसको कनेक्ट करना है लाइव डेटा, एज लाइक लाइव डेटा, एज सुन एज द डेटा गेट अपडेटेड इट शुड डायरेक्टली कम। तो मतलब जब हम डायरेक्ट क्वेरी मोड यूज करते हैं तो उसका कनेक्शन मोड से क्वेरी एडिटर में, तो वो यूज करते हैं। तो क्वेरी फोल्डिंग मतलब एसक्यूएल क्वेरी ये खुद ब खुद जनरेट करता है, हमें एसक्यूएल क्वेरी लिखने की भी जरूरत नहीं है, हमें बस डेटा सोर्स के क्रेडेंशियल्स देने हैं एंड देन टेबल सेलेक्ट करना है, एंड अकॉर्डिंगली आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे क्वेरी एडिटर में उसके अकॉर्डिंग एसक्यूएल का क्वेरी ये चेंज कर लेता है। तो आई विल शो दिस पार्ट आल्सो। तो ये दिस काइंड ऑफ फीचर्स आर देयर, उसको कहते हैं क्वेरी फोल्डिंग। देन डेटा क्लीनिंग, डेटा क्वालिटी आप व्यू कर सकते हैं, कितने परसेंट एम्प्टी डेटा है, कितने परसेंट में एरर है, या फिर सारा डेटा क्वालिफाइड है। देन कस्टम कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, हम खुद के कस्टम फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। देन पैरामीटराइज्ड क्वेरीज, पैरामीटराइज्ड क्वेरीज मीनिंग आप जिस तरह से मतलब प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स होते हैं उसी तरह से आप पैरामीटर्स डिफाइन करके रख सकते हैं, देन यू कैन यूज दैट पैरामीटर टू फिल्टर आउट द डेटा। देन डेटा सोर्स सेटिंग, एक डेटा सोर्स से दूसरे से डेटा सोर्स में मतलब चेंज करना है। टाइप ऑफ डेटा सोर्स वही रहेगा, ओनली फोल्डर चेंज होगा, फाइल नेम चेंज होगा, तो इन दैट केस यू विल बी एबल टू डू द चेंजेस। देन डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी एंड क्वेरी डिपेंडेंसी। तो ये आप व्यू कर सकते हैं कि कौन सी मतलब क्वेरी कौन सी सोर्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, देन पावर पिवोट। तो पावर पिवोट मतलब आई क्या इट इज इवन एज आई सेड इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन विच इज यूज्ड टू क्रिएट द डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडलिंग मतलब रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए पावर पिवोट यूज होता है। देन कुछ जो भी मतलब कैलकुलेशंस फॉर्मूलाज यूज करेंगे, इन केस ऑफ एक्सेल हम जिसको फॉर्मूला कहते हैं उसी को डैक्स कहा जाता है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, दैट इवन दैट इज नॉट पॉसिबल इन एक्सेल, जो भी एक्सेल में पॉसिबल नहीं है वो सारी चीजें इसमें उन्होंने कॉन्फ़िगर कर दी है। तो वो वाला पार्ट देखेंगे। इट अलाउज यूजर टू क्रिएट द सोफिस्टिकेटेड डेटा मॉडल मीनिंग क्रिएटिंग द रिलेशनशिप एंड परफॉर्म द एडवांस डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस मतलब आपको इंफॉर्मेशन डिराइव करना है, सिंपली आपके पास जो भी डेटा रहेगा उससे कुछ ना कुछ आपको डिराइव करना होता है टू सॉल्व द बिजनेस क्वेश्चंस। एंड इट एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ पावर बीआई बाय अनेबलिंग यूजर टू वर्क विद लार्ज डेटा सेट्स। तो इसमें मतलब क्या है, एक्सेल में जैसे कि आपको 10,48,000 समथिंग रोज का लिमिट है पर शीट, राइट। तो इन केस ऑफ पावर बीआई ऐसा आपको कुछ भी लिमिट नहीं है, आप इसमें मिलियंस ऑफ रोज का डेटा भी लोड कर सकते हैं। ओके, सो देर इज नो लिमिट फॉर द डेटा सेट एंड यू आर एबल टू हैंडल वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन पावर बीआई। ठीक है, देन मतलब रिलेशनशिप बनाना, देन क्रिएट पावरफुल कैलकुलेशंस यूजिंग डेटा एनालिसिस। तो जब हम डैक्स देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से कैलकुलेशंस किए जाते हैं और हाउ इट वर्क्स। ओके, इसका मतलब ये फीचर है, फास्ट भी कैलकुलेशंस होते हैं एंड स्केलेबल सॉफ्टवेयर भी है। लेट्स से पावर पिवोट, तो इसमें क्या क्या फीचर्स है, मॉडलिंग कर सकते हैं इन मेमोरी प्रोसेसिंग। तो इन मेमोरी प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है, आपका जो भी डेटा होगा आपने किसी सोर्स को कनेक्ट किया तो आप उसको कॉपी करके पावर बीआई में ले सकते हैं।
ताकि फिर से आपको सोर्स के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं नहीं रहेगी, राइट। तो इन मेमोरी मतलब पावर बीआई के फाइल में ही उसको कॉपी करके उसी के ऊपर प्रोसेसिंग किया जाता है। तो ये मोस्टली हम यही फीचर यूज करते हैं इन मेमोरी प्रोसेसिंग। बट कभी कभी क्या होता है, अगर डेटा सेट बहुत ही लार्ज रहेगा तो हम कॉपी करना उसको प्रेफर नहीं करते, इसके लिए हम दूसरे मोड्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट यही मोड में मतलब इंपोर्ट मोड करके होता है पावर बीआई में। तो जो भी डेटा सेट्स के मतलब डेटा सोर्स को हम कनेक्ट करते हैं उसमें से वो डेटा पावर बीआई डाउनलोड करके पीबीआईएक्स पावर बीआई का जो भी फाइल है उसमें कॉपी कर लेता है। ठीक है, देन डैक्स फॉर्मूलाज, हायरार्कीज एंड केपीआईज ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। केपीआईज ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होते, बट वी विल सी दैट। देन टाइम इंटेलिजेंस इसमें उन्होंने कॉन्फ़िगर किया है। टाइम इंटेलिजेंस मतलब, ठीक है, तो टाइम इंटेलिजेंस मतलब क्या, लेट्स से आपका आज का डेट है 31 अक्टूबर, आपको करंट क्वार्टर का सम चाहिए। तो आपको बस करंट क्वार्टर के डेट्स का डेटा फिल्टर करने के लिए आपको ज्यादा कुछ मतलब कंडीशंस ऐसे देने की जरूरत नहीं। आपने दिस मंथ कहा, उसमें उन्होंने इस तरह से मतलब फंक्शंस बनाए हुए हैं। आपने करंट क्वार्टर का डेटा लेने के लिए फंक्शंस बनाए हुए हैं, उसको डेट्स क्यूटीडी कहा जाता है। डेट्स एमटीडी, करंट मंथ का ओनली डेटा, डेट्स डेटा लेने के लिए डेट्स एमटीडी। तो ये ऑटोमेटिक फिल्टरिंग, आपको बस बताना है, वो फंक्शन पास करना है एंड देन इट विल पिक द डेट फ्रॉम द डेटा सेट। आपका डेटा भले लास्ट 10 ईयर का हो, उसमें से वो ये करंट एमटीडी मतलब डेट से एमटीडी यूज करोगे तो ये करंट मंथ के ही डेट्स फिल्टर करके ले लेगा ऑटोमेटिकली। आपको बस कौन से कॉलम, डेट का कॉलम उसमें पास करना होता है। तो इस तरह के फीचर्स उन्होंने बनाए हुए हैं। ठीक है, नॉट ओनली फॉर द करंट बट नेक्स्ट डे, नेक्स्ट प्रीवियस, नेक्स्ट ईयर, इस तरह के भी है। ईयर के लिए जाना है, क्वार्टर के लिए जाना है, मंथ के लिए जाना है, तो या फिर वीक के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप फंक्शंस यूज कर सकते हैं, फंक्शंस चूज कर सकते हैं एंड वो फंक्शंस डायरेक्टली काम करेंगे। आपको मैन्युअली ज्यादा फिल्टरिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। देन एडवांस रिलेशनशिप्स एंड देन डेटा रिफ्रेश। तो ऑब्वियसली डेटा, कोई भी ट्रांजेक्शन का डेटा होगा तो हर वो डेटा डे बाय डे चेंजेस होते रहते हैं। तो उसको रिफ्रेश करने के लिए भी मतलब डेटा फिर से फेच करने के लिए आपको पावर पीओड हेल्प करता है। हेल्प करता है मतलब कि आपको बस रिफ्रेश बटन दिया है, आपने बस रिफ्रेश बटन पे क्लिक किया, इट विल गो बैक टू द सोर्स, जो भी क्वेरी एडिटर से हमने सोर्स को कनेक्ट किया है वहां से वो डेटा रिफ्रेश करके फिर से फेच करेगा। okay. Then power view, then if you want to create the charts, line chart, pie chart, power maps, okay, tiles, meaning tiles kind of chart है, then bubble chart, scatter chart। तो इस तरह मैंने कुछ सैंपल्स नेम्स लिए हैं, बट बहुत सारे नेम्स है। okay, तो ये ऑलरेडी उन्होंने इसमें बना के डिजाइन मतलब कॉन्फ़िगर कर दिए है, बस हमें यूज करना है। हमें बस कॉलम्स को ड्रैग करना होता है चार्ट या फिर ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, देन वी कैन ऐड ड्रिल थ्रू। ड्रिल थ्रू मतलब लेवल लेवल अप लेवल डाउन काइंड ऑफ फीचर है। जैसे कि आप ईयर पे है एंड आपका अगर हायरार्की बनता है वहां पे, ईयर ईयर के अंदर क्या होता है तो क्वार्टर होता है, तो क्वार्टर के अंदर मंथ होता है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप आपका विजुअल चेंज करना चाहते हैं क्वार्टर के लिए तो आपको वहां पे ड्रिल अप एंड ड्रिल डाउन का ऑप्शन होता है। तो आपको बस ड्रिल डाउन कहने से वो ईयर से क्वार्टर पे जंप करेगा, क्वार्टर से मंथ पे जंप करेगा, मंथ से डे पे जंप करेगा। तो वो ऑटोमेटिकली विजुअल चेंज होगा, आपको बस एक बटन दिया हुआ है वहां पे। तो ड्रिल अप ड्रिल डाउन, ये एक एग्जांपल मैंने ईयर का लिया है। ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स को भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी मैं दिखा दूंगा ड्रिल अप एंड ड्रिल डाउन किस तरह से बिहेव करता है। देन पावर क्यूएनए के बारे में मैंने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि आपको यहाँ पे अगर आपने आपने एक पावर मतलब पावर बीआई में क्यूएनए विजुअल अगर सिलेक्ट किया ना आपने, इफ यू ट्राइब सिंपली, यहाँ पे मैंने बस लिखा है टोटल वॉल्यूम इन 2014, तो इस तरह से आपको नंबर मिल जाता है। मतलब एक एग्जांपल का मैंने यहाँ पे स्निपेट लेके रखा है। तो कुछ नहीं, आपको सिंपली क्वेश्चंस पूछने हैं इन इंग्लिश एंड यू विल गेट द आंसर, मीनिंग पावर बीआई विल जनरेट द रिस्पॉन्स फॉर योर questions automatically. So it uses natural language processing NLP and machine learning algorithms to understand the
इंटेंट ऑफ यूजर क्वेश्चंस, तो आप क्या कहना चाहते हैं ये समझने के लिए उन्होंने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज किया है। ठीक है, एंड जनरेट द रिलेवेंट विजुअलाइजेशन या फिर रिपोर्ट्स एज अ आंसर। ठीक है, तो वो एक सिंगल इस तरह से वैल्यू दे देगा या फिर एक बार चार्ट ये वो, तो ये इस तरह से हो जाता है। जितना हमने देखा पावर पावर क्वेरी, पावर प्योट एंड ये पावर मैप या फिर Q&A, तो ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर्ड है, ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है पावर व्यू इन पावर BI डेस्कटॉप, आपको बस यूज करना है। ठीक है, तो ये मतलब दिस इज अबाउट दी व्हाट एंड ऑल इंटीग्रेटेड इन पावर BI। तो पावर क्वेरी, पावर व्यू, पावर पिवोट के बारे में बस लिखा है। देन इन केस ऑफ बेनिफिट्स ऑफ पावर BI, तो बेनिफिट्स क्या है, तो इसमें आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल से, कोई भी iOS या फिर एंड्रॉयड डिवाइस से जो भी रिपोर्ट होगा या फिर डैशबोर्ड होगा उसको एक्सेस कर सकते हैं। देन डेटा सिक्योरिटी, ऑब्वियसली अगर कोई कंपनी आपके साथ मतलब डेटा शेयर कर रही है तो डेटा सिक्योरिटी कम्स इन पिक्चर। तो इसमें इसमें क्या है, पावर BI प्रोवाइड द रबस्ट सिक्योरिटी फीचर इंक्लूडिंग डेटा इंक्रिप्शन। तो आप उसको मतलब रोल बेस्ड एक्सेस, तो आप रोल्स क्रिएट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन ऐड पीपल्स टू दैट रोल्स, सो दैट मतलब उसको लेट से आपका एक एग्जांपल मतलब इसमें एक फीचर है रो लेवल सिक्योरिटी करके। रो लेवल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, लेट से आपका बिजनेस जो है मल्टीपल कंट्रीज में है, जैसे कि US में है, इंडिया में है, एंड हर एक इसमें रीजनल लेट से रीजनल या फिर कंट्री मैनेजर्स रहेंगे, एक कोई भी डिपार्टमेंट का मैनेजर रहेगा। अभी इंडिया के मैनेजर को US का डेटा देखने की जरूरत नहीं है, या फिर US के मैनेजर को इंडिया का डेटा देखने की जरूरत नहीं, तो आप रोल्स क्रिएट कर सकते हैं इंडिया, US, एंड उन लोगों को बस उसमें ऐड करना है रोल्स के ऊपर। तो एक रिपोर्ट में डेटा तो सबका पूरा कंट्री का रहेगा, जितने भी कंट्री में मतलब एग्जिस्ट है वो पूरा कंपनी का डेटा रहेगा, बट वो जो पीपल्स होंगे वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे सारा डेटा, वो बस उनके स्पेसिफिक कंट्री का ही डेटा उनको एक्सेस होगा। तो दैट काइंड ऑफ फीचर्स यू कैन यूज। देन इंटीग्रेशन विद Azure एक्टिव डायरेक्टरी। Azure एक्टिव डायरेक्टरी मतलब एक फीचर ही है जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिव लोगों का रिकॉर्ड होता है। मतलब जैसे कि आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपको एक आउटलुक ये सब मिल जाता है, तो वो जो बनता है वो एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के बेसिस पे, मतलब वहां पे यूजर्स की सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, एंड मतलब ये यहाँ से एजोर एक्टिव डायरेक्टरी से सारे आपके एक्सेसेस कंट्रोल किए जा सकते हैं। दिस इंश्योर्स दैट डेटा रिमेन सिक्योर एंड ओनली एक्सेसिबल टू ऑथराइज्ड यूजर। देन कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग, आप जो भी रिपोर्ट बनाते हैं उसको शेयर कर सकते हैं। इवन यू कैन पब्लिश रिपोर्ट्स टू पावर BI सर्विस और शेयर पॉइंट। तो शेयर पॉइंट एक क्लाउड बेस्ड ही प्लेटफॉर्म है, बट वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है। तो शेयर पॉइंट पे भी आप रिपोर्ट्स, आपके जो भी पावर BI के रिपोर्ट रहेंगे उसको एम्बेड कर सकते हैं। आइडियली इसको पब्लिश क्यों करना है, क्योंकि लोगों को मतलब जिसको जिसको वो रिपोर्ट का जरूरत है उन लोगों को शेयर करने के लिए, सो दैट दे शुड बी एबल टू व्यू what is happening in business. Okay, then scalability, it says Power BI is cloud based service, which means it can handle large and complex data sets without performance issue। तो मतलब इवन इन केस ऑफ डेस्कटॉप ऑल्सो हम कर सकते हैं, बट पावर BI सर्विस पे और भी सपोर्ट मिलेगा उसको। देन डेटा विजुअलाइजेशन, रियल टाइम डेटा इंसाइट्स मतलब क्या, जिस तरह से शेयर मार्केट में आप चार्ट बनाते हैं एंड व्हाट इज हैपनिंग इन ऑर्डर, ऑर्डर का अगर मतलब ऑर्डर प्राइस ऊपर नीचे होता है तो उसी तरह से चार्ट, तो उस टाइप के भी आप यहाँ पे चार्ट्स बना सकते हैं। रियल टाइम डेटा आप फेच कर सकते हैं। ठीक है, देन इजी डेटा कनेक्टिविटी है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा मॉडलिंग है, ये पार्ट्स में मतलब देखना है। देन नेचुरल लैंग्वेज क्वेरीज के बारे में मैंने बात किया है, राइट। देन कॉस्ट इफेक्टिवनेस एज कंपेयर टू अदर टूल्स, पावर BI का कॉस्ट बहुत कम है।
एंड इंटीग्रेशन विद माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम। सो जो भी माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी टूल्स हैं या फिर सर्विसेज है उनके साथ आप बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको क्रेडेंशियल्स भी नहीं पूछेगा इनके साथ, वो ऑटोमेटिकली पॉपअप कर लेगा आपके क्रेडेंशियल्स। ठीक है। सो ये बस इंफॉर्मेशन है पावर बीआई के बारे में। तो जो ठीक है, यहाँ से आपको डेस्कटॉप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इस तरह से पावर बीआई डेस्कटॉप आपको एक फाइल डाउनलोड होगा। इंस्टॉलेशन के लिए बस उसको डबल क्लिक करना है, वो इंस्टॉल भी हो जाएगा। जहाँ पे भी नेक्स्ट आता है, हेलो आता है, वो सिलेक्ट करके आपको इंस्टॉल करना है। देन इफ यू क्लिक ऑन दिस तो इस तरह से सॉफ्टवेयर ओपन होगा। तो मैं आपको एक होम स्क्रीन दिखा देता हूँ। देन कल से हम डेटा के साथ कनेक्ट करना ये वो नेक्स्ट सेशन से हम डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से अलग अलग सोर्सेस को कनेक्ट करते हैं। ओके, तो इस तरह से एक होम स्क्रीन आता है। ठीक है, सिंपल व्यू है। यहाँ पे आपको विजुअलाइजेशंस के ऑप्शंस है। ओके, लेट मी डिसेलेक्ट दिस। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन, मतलब जो भी आपके रिपोर्ट्स के फिल्टर रहेंगे वो फिल्टर यहाँ से अप्लाई होते हैं। ये विजुअल्स है, यहाँ पे आपको विजुअलाइजेशंस ऑलरेडी, मतलब कौन सा चार्ट बनाना है ये आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि बार चार्ट करना है, कॉलम चार्ट करना है, क्लस्टर्ड है, पाई चार्ट है, राइट, स्कैटर चार्ट है, वाटरफॉल चार्ट है। तो यहाँ से आपको चार्ट सिलेक्ट करना होता है। आपका जो भी डेटा आपने कनेक्ट किया होगा वो यहाँ पे डेटा पेन में दिखेगा। ठीक है, तो वो जो डेटा होगा वो सारा डेटा यहाँ पे दिखेगा। सारे टेबल्स एंड उसके कॉलम की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगी। सारा मतलब डेटा नहीं दिखता, बस टेबल नेम कॉलम, टेबल नेम कॉलम, इस तरह से इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देन यहाँ पे इसका मतलब 3 पार्ट्स है। फर्स्ट है रिपोर्ट व्यू। इसके ऊपर फर्स्ट जो है रिपोर्ट व्यू है। अगर आप डेटा देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिलेगा, जो भी मॉडल बनाया हुआ है, रिलेशनशिप्स टेबल्स के बीच में किस तरह से बिल्ड की गई है ये देखना है तो आपको ये लास्ट ऑप्शन जो है वो उसमें जाना होगा। तो इसमें देखो, फर्स्ट इफ यू ओवर दिस आपको मिले, मतलब एक टूल टिप आता है रिपोर्ट व्यू करके। देन डेटा व्यू, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा। यहाँ से राइट साइड में जो डेटा पेन है, इस पेन से आपको बस टेबल सेलेक्ट करना होता है। उस टेबल का पूरा डेटा विथ वैल्यूज एंड ऑल देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे मॉडलिंग, मतलब किस तरह से दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाया और रिलेशनशिप के टाइप्स है एंड उसको मॉडिफाई करना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये बस इंट्रोडक्शन। एंड लेट्स से जिस तरह से आप मतलब डेटा सोर्सेज को कनेक्ट करना है तो यहाँ पे जाके आपको गेट डेटा में जाके मोर ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो यू विल बी एबल टू सी ऑल द टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स। ठीक है, तो इवन आई कैन से मतलब 200+ connectors are already configured Azure SQL database, Azure Synapses Analytics SQL। तो बहुत सारे उसमें ये है, उन्होंने बाइफर्गेशंस करके बनाया हुआ है। शेयर पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है या फिर डायनामिक 365 भी माइक्रोसॉफ्ट का ही पार्ट है। ठीक है, सेल्स फोर्स के साथ कनेक्ट करना है तो भी कनेक्ट कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करना है तो मतलब इस तरह से उन्होंने, या फिर क्विक बुक करके एक अगेन मतलब एक डेटा यहाँ पे स्टोर होता है, या फिर स्पार्क पोस्ट करके भी है। तो जहाँ पे मतलब जितने भी टूल्स है, मोस्ट ऑफ द टूल्स, हडूप फाइल सिस्टम होगा उसके साथ। देन पाइथन का स्क्रिप्ट रन करना है या फिर ओडीबीसी यूज करके डेटाबेस को कनेक्ट करना है, आर स्क्रिप्ट यूज करके आपको डेटा लोड करना है। तो ये सारे कनेक्शंस उन्होंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। हमें बस इनको सिलेक्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू द फर्स्ट वन, एक्सेल या फिर टेक्स्ट एंड सीएसवी में सिलेक्ट कर लो। इफ आई से टेक्स्ट एंड सीएसवी कनेक्ट, तो आपको यहाँ पे जाके बस एक फाइल को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका फाइल होगा, एंड लेट मी से ओपन। ठीक है, तो इस तरह से डेटा रीड कर लेता है। डेटा के बारे में मैं एक स्मॉल इंफॉर्मेशन आपको बता देगा कि मतलब 200 रोज ही फर्स्ट दिखाता है। ओके, एक प्रीव्यू आता है कितने कॉलम्स है, क्या क्या डेटा लोड हो रहा है।
देन उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं डेटा को लोड करना है या ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, तो चेंजेस करने हैं डेटा में, क्लीनिंग करना है तो आपको ट्रांसफॉर्म डेटा करना है। लेट से मैं बस आज लोड कर कहता हूँ, लोड करने के बाद आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से सब यहाँ पे नहीं होगा, डायरेक्टली जैसा भी डेटा है वैसे उसको मॉडल में लोड किया जाएगा। ठीक है, तो लोड एंड ट्रांसफॉर्म के बारे में मैं मीनिंग कल इन डिटेल डिस्कस करता हूँ। ठीक है, बस आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे टेबल किस तरह से दिखता है। तो ये देखो, ये इस तरह से टेबल है एंड उसके कॉलम्स आपको इस तरह से दिखेंगे, इस तरह से लिस्ट ऑफ टेबल्स। एंड एक ड्रॉप डाउन के ऊपर मतलब क्लिक करने से आपको उसके एक्सपांशन हो जाएगा और कॉलम्स का लिस्ट भी दिख जाएगा। एक सिंपल विजुअल क्रिएट करना है यहाँ पे, तो आपको नॉर्मली इस तरह से इसमें विजुअलाइजेशन पेन में जाके, इसको पेन कहा जाता है, ओके, फिल्टर पेन, विजुअलाइजेशन पेन, डेटा पेन, जाके बस आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉलम्स पिक करने, जैसे कि वैसे कंट्री। ओके, तो कंट्री मैंने इसके ऊपर ड्रैग किया, मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया, एंड देन सेल्स अमाउंट, तो मैंने इस तरह से सेल्स अमाउंट को भी ड्रैग किया। पावर बीआई विल ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है, राइट। जैसे कि इसने ऑटोमेटिकली हमने बार चार्ट को सिलेक्ट किया है तो ये समझ जाता है कि ये वैल्यूज जो होंगे वो, नंबर जो होंगे वो वाई एक्सिस पे आएंगे, और जो भी कैटेगरिकल डिटेल रहेंगे वो एक्स एक्सिस पे आएंगे। तो इस तरह से ऑटोमेटिक चार्ट बना लेता है। इस दिस इज व्हाट द ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर ऑफ पावर बीआई। ठीक है, एंड डेटा अगर आपको व्यू करना है तो यहाँ पे डेटा नहीं दिखेगा, बट डेटा अगर व्यू करना है तो यहाँ पे जाके आप डेटा को इस सिलेक्ट करोगे तो इस तरह से यहाँ पे डेटा भी देखने को मिलेगा। टू व्यू द डेटा, इसका यहाँ पे कुछ ऐसा पर्पज नहीं है, या फिर कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करने हैं तो हम यहाँ पे कर सकते हैं धीरे धीरे। वी विल सी। एंड यहाँ पे इस तरह से टेबल्स दिखते हैं, दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप किस तरह से दिखता है ये हमें मैं दिखा दूंगा जब मॉडलिंग, एक्चुअली मॉडलिंग रिलेशनशिप बिल्ड करना ये वो देखेंगे, क्योंकि अभी सब कुछ बता दूंगा तो इट विल बी ओवरफ्लो। ओके, तो ये डेस्कटॉप वर्जन है। एंड लेट्स से अगर आप यहाँ पे जाते हैं गूगल में एंड इफ यू टाइप apps.powerbi.com, तो ये जो होता है ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है, पावर बीआई सर्विस जिसको कहते हैं। तो इस तरह से पावर बीआई सर्विस का व्यू होता है। ओके, एंड लेट्स से यहाँ पे वर्क स्पेस मतलब जो जिस तरह से सिस्टम में फोल्डर रहते हैं वो इस तरह से यहाँ पे भी फोल्डर्स बनाए होते हैं। एंड इफ आई गो टू द वेब चैप फॉर टेस्ट, तो जो भी मैंने रिपोर्ट्स पब्लिश किए वो रिपोर्ट्स मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, राइट। एंड इस रिपोर्ट का मैं मतलब यूजर्स को, कंपनी के जो भी यूजर्स रहेंगे उसको एक्सेस दे सकता हूँ एंड वो लोग डायरेक्टली इसको व्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं एंड यू विल बी एबल टू create this reports at the end of this kind of reports at the end of the our entire curriculum। ठीक है, बट ये बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है, तो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप थ्रू दैट। तो इंट्रोडक्शन के साथ यहीं पे रुकते हैं, बट लेट्स से कल हम थोड़ा सा आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे, पावर बीआई आर्किटेक्चर एंड ऑल, and then we will see how we can connect to the different sources using query editor। तो आपको बस एक डेमो दिखाने के लिए मैंने ये स्टार्ट किया था, मतलब एक पावर बीआई होता सॉफ्टवेयर है, किस तरह से है, सर्विस क्या है इसके लिए। तो सर्विस मतलब क्लाउड बेस्ड है, ये यूआरएल आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, जिसको एक्सेस दिया है वही लोग एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो मतलब कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इसके लिए और भी ऑप्शंस है, वी विल एक्सप्लोर डे बाय डे। ठीक है, तो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।